कभी कभी ज़िंदगी में हम शोर से थक जाते, शहरों की भीड़, हॉर्न की आवाज़ें और वही एक जैसी सुबह। तब दिल चाहता है कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां वक्त ठहर जाए। और शायद इसी तलाश में मैं पहुंची कल्पा। कल्पा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बसा एक छोटा सा गांव है। यह गांव किसी कहानी की तरह है। यहाँ से दिखता है किन्नौर कैलाश, पांचों कैलाश में से एक। कल्पा की गलियों में चलना ऐसा लगता है जैसे खुद से मिल रही हूँ। कल्पा हमें यह एहसास कराता है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं, कभी कभी रुककर उस खामोशी को सुनना भी है जो हमें खुद से मिलती है। कल्पा के इस छोटे बाजार में जिंदगी बहुत सादगी से चलती है। लोग कम बोलते हैं मगर मुस्कुराना जानते हैं। यहाँ किसी को किसी से आगे निकलने की जल्दी नहीं रहती, जैसे हर चेहरा कह रहा हो जिंदगी वह है जो सुकून दे। वैसे तो हिमाचल में खूबसूरत गाँव की कमी नहीं, लेकिन आज भी लोग हिमाचल के इस हिस्से से काफ़ी अनजान हैं, क्योंकि ना तो ये शिमला के पास है और ना ही मनाली के। शिमला से करीब 230 किलोमीटर दूर शुरू होती है हिमाचल की असली किन्नौर वैली, एक ऐसी जगह जहां छुपे होते हैं बेहद खूबसूरत ऑलमोस्ट हेवनली विलेजेस। हेवन तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता। दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक इंडो तिब्बत हाईवे यहीं से गुजरता है। यहाँ ज़्यादातर पहाड़ वैली नहीं बल्कि सीधी खड़ी चट्टानों से बनी है, इसलिए इन सड़कों को बनाने के लिए पहाड़ काटकर हाफ टनल कटिंग करनी पड़ती है, जिसका नज़ारा सच में ही दिल रोक देने वाला होता है। जब आप इस रोड पर चलते हो तो सर के ऊपर लटकी होती है भारी चट्टानें और साइड में हज़ारों फीट गहरी खाई। हर मोड़ आपको याद दिलाता है कि यह सफ़र आसान नहीं, लेकिन इन खतरनाक रास्तों को पार करने के बाद आप पहुंचते हैं किन्नौर कैलाश। इस सफ़र की शुरुआत मैंने रामपुर से की। रास्ते में हम गिल रेस्टोरेंट पर रुके, जहां हमने स्नैक्स भी खाए और थोड़ा सा आराम भी किया। वहाँ से आगे बढ़ते हम किन्नौर वैली में एंटर कर चुके थे और पूरे रास्ते में कई सारे खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई दे रहे थे और व्यू सच में बेहद अमेजिंग था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ते में सबसे पहले नज़र आता है एक बहुत ही बड़ा करछम डैम। यह हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सतलुज नदी पर बना है। यह एक बहुत ही बड़ा सा डैम है एंड किन्नौर के दो महत्वपूर्ण स्थान जैसे कि करछम और वांगटू के बीच स्थित है। यहीं से प्रोड्यूस किया जाता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी। सामने खूबसूरत स्नो कैप पहाड़ भी दिखने लगे। इधर वैली की तरफ नज़ारा भी खुल गया और हम पहुंच गए रिकांगपिओ की मार्केट। कल्पा में हमने बुक किया था होम स्टे, जिसका नाम था रदलांग होम स्टे। इस होम स्टे ने हमारी पूरी यात्रा की अनुभव बदल दी। कल्पा जैसे शांत और खूबसूरत गांव को समझने का सबसे अच्छा तरीका वहाँ के लोकल्स के साथ रहना। मैं पहले कमरे की झलक दिखाती हूँ। यहाँ पे एक बेड है, टेबल, चेयर एंड केटल्स भी है। जितना ही बेसिक एमिनिटीज वो सब चीज़ अवेलेबल है एंड बालकनी से व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सामने किन्नौर कैलाश के दर्शन होते हैं एंड कॉरिडोर में डाइनिंग एरिया एंड सोफ़ा भी लगे हुए हैं। एंड दिस इज़ द सेकेंड रूम। सेकेंड रूम भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है फर्स्ट रूम से। यहाँ पे भी सारे बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल है एंड यहाँ के भी बालकनी से व्यू आता है डायरेक्ट किन्नर कैलाश का। तो हम लोगों ने दोनों दिन किन्नर कैलाश का दर्शन किया।
रूम की विंडो से दिख रहा था एक और ख़ास नज़ारा जिसका नाम था वैकुंठ द्वार, और हमें यह होम स्टे की ऑनर रचना मैम ने बताया। और जो सामने दिख रहा है यही यहाँ का वैकुंठ द्वार है, तो यही फ़ायदा होता है लोकल्स के साथ रहने का। तो अभी मैं जा रही हूँ गली में, जो यहाँ पे आगे मार्केट होता है कल्पा का, बहुत छोटा सा गाँव है, वहाँ पे एक्सप्लोर करने। होम स्टे के बाहर चारों तरफ सेब के पेड़, दूर तक स्नोकैप माउंटेन और बीचों बीच सड़क का नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा था। वॉक करते हुए जा रहे हैं तो मज़ा आ रहा है क्योंकि ये वॉकेबल डिस्टेंस है। यहाँ मैंने देखा कुछ दिलचस्प, सेब की पेड़ की टहनी जैसे यहाँ पे कटती थी लाल रंग दिखने लगता था। असल में यह पेड़ के जूस और फेनोलिक पदार्थ ऑक्सीकरण है जो हवा में आते ही लाल रंग के हो जाते हैं। सच में प्रकृति की यह छोटी छोटी चीज़ें ही इतना खास बना देती इस जगह को। ठंड तो इतनी है कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ठंड, इतना ठंड कि मेरे को लगा मैं जब छत पे गई यहाँ पे तो मेरे को लगा कि मैं खुद ही उड़ जाऊंगी, इतना ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो बहुत लेकिन मज़ा आ रहा है। विंटर के टाइम पे यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। ये सारा, इनफैक्ट ये सारा रोड बंद हो जाता है विंटर के टाइम पे। पैदल चलने का मज़ा ही अलग होता है, वो भी कल्पा जैसे गांव में। पूरा पैदल चलो और उसके बाद पूरा घूमो और एंजॉय करो। क्या जगह है यार, यहाँ से तो मेरे को जाने का ही मन नहीं कर रहा है। काश सब मेरे को यही छोड़ दे और मैं यहीं रहूँ और भेड़ चलाऊँ, भेड़ बकरी चलाऊँ और बस ऐसे ही व्यू देखते रहो देखते रहो देखते रहो। मेरे को इस जगह से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बट कल भर ही रह सकते हैं, फिर हम लोग को चितकुल निकलना पड़ रहा है। बट ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वीडियोस पे देखा था इस जगह के बारे में, उससे कई गुना ज़्यादा ही सुंदर है ये जगह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मेरा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये इतना सुंदर व्यू आ रहा है किन्नर कैलाश का। मैं रास्ते में चल रही थी और अचानक मेरी नज़र पड़ी कचरे के ढेर पर। सच में दिल दुखता है जब इतनी खूबसूरत सी जगह को ऐसे बर्बाद होते देखते हैं। कृपया इन जगहों को गंदा मत कीजिए, प्रकृति हमारी है, हमारी पहचान है। और याद रखिए, जब हम नेचर का सम्मान करते हैं तो हम अपने देश को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। शाम हो चुकी थी और होम स्टे लौटे और गर्मा गर्म चाय और पकौड़े ने तो पूरा दिन ही बना दिया। होम स्टे के पास ही रचना मैम का घर था। हम सीधे उनके किचन में पहुंच गए जहाँ पे हमने बहुत सारी बातें की। दुर्गा माता का चंडिका देवी टेम्पल है। अच्छा, जो चंडिका देवी है, जो यहाँ पे कल्पा में फोर्ट है, वो है चंडिका का दुर्गा। अच्छा, चंडी अवतार लिया था उन्होंने बानासुर से लड़ाई करने के लिए, तो वो लड़ाई हुई है उस फोर्ट से। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी वो उसी टाइम खुलता है जब वहाँ पे वो दुर्गा माता आता है। बाकी टाइम यहाँ पे हमारे फेस्टिवल अलग होते हैं। अच्छा, तो जब वो फेस्टिवल होगा तब वो यहाँ आएंगे। अच्छा, तो उस टाइम खुलेगा वो, बाकी टाइम बंद ही रहता है, कोई नहीं जा सकता। तो बाहर से तो देख सकते हैं, बाहर से ही देख सकते हैं। कल भी हम बाहर से ही देख सकते हैं। तो 6 बजे अगर उठते हो आप बोलो थे जल्दी उठना है, तो 6 बजे उठ गए तो उसके बाद वो शूट कर सकते हो अपना मॉर्निंग का। उसके बाद
जैसे जाना हो, अगर आपको जाना है जल्दी निकलना है तो सबसे पहले मंदिर चले जाना। अच्छा, क्योंकि इस टाइम पे पूजा होगी यहाँ पे कल्पा में। कहाँ पूजा तो थोड़ी सी शू आज हाँ अच्छा मतलब कल पूजा नहीं है। वो ना भैया तो बहुत सुंदर सुंदर हेलो देखा नो नो कैसे करके, चलो ठीक है। नो 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 कैसे करते हैं, कैसे नो कैसे करते हैं, नो कर दो बस। अच्छा हाई फाई हाई फाई कर। हाई फाई। इनके घर में एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची थी जिनके साथ हम लोगों ने बहुत सारा मस्ती किया और बहुत ज़्यादा खेला, जिसका नाम शिवी था। थैंक यू भी बोलती है। थैंक यू बोलो तो थैंक यू बोलो। मैं तो ये बाबू का भी तो आदत हो गया रहते रहते ठंड में तो। हाँ बाबू बाबू तू आ गया। हेलो। हमने उनके साथ मिलकर खाना भी बनाया और सच में बहुत ही ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। उनके घर में एक छोटा सा कमरा था, लकड़ी और मिट्टी से बना हुआ था। अंदर तंदूर जल रहा था और इतना गर्म कि बाहर की पूरी ठंडी भूल जाएंगे आप। आंटी लकड़ियाँ डाल रही थी और रोटियां भी सेक रही थी। पास में एक छोटी बच्ची खेल रही थी, इसका नाम शिवी था। उन्होंने हमें बड़े प्यार से कल्पा की पुरानी पुरानी कहानियाँ सुनाई, यहाँ का इतिहास, यहाँ की आदतें, परंपराएं, सब कुछ हमें अपने अंदाज में समझाया। यहाँ तक कि उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे किस तरह से होली मनाई जाती है और यहाँ पे किस तरह से शादियाँ होती है। और यहाँ पे एक प्यारी सी वीडियो भी उन्होंने चलाकर दिखाया जिससे हमें पता चल सके कि वहाँ पे शादियाँ किस तरह से होती है। और अपने परिवार के बारे में भी, सभी लोग के बारे में बताया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जिससे हमें ऐसा फील आ रहा था कि हम कल्पा को और ज़्यादा ही करीब से समझ रहे हैं। और यही तो सबसे खूबसूरत बात होती है लोकल्स के साथ रहने की। जहाँ भी हम जाते हैं हर जगह को सिर्फ देखते नहीं, उसे महसूस भी करते हैं। आज डे 2 है हमारा कल्पा में एंड हम लोग आज कल्पा में एक्सप्लोर करेंगे लाइक मोनेस्ट्री, सुसाइड पॉइंट, टेम्पल्स। हमारा ये फर्स्ट लोकेशन है, रिकॉन्गपियो के पास है। ये माता जी का टेम्पल है, दुर्गा माता का टेम्पल। सो इसको कोटी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। बाहर से देखने पर बस एक छोटा सा दुर्गा माता का मंदिर लगता है, लेकिन लोकल लोगों के लिए ये सिर्फ मंदिर नहीं, पूरा रक्षा ही केंद्र है। कहते हैं जब हिमालय इलाकों में रास्ते मुश्किल थी, आपदाएं आम थी और बाहरी खतरे बने रहते थे, तब दुर्गा माता यहाँ क्षेत्र रक्षक देवी के रूप में स्थापित किया गया था। और इनका नाम कोटी भी है। कोटी का मतलब यह होता है ऊंचा और मजबूत स्थान, जैसे देवी माता खुद यहाँ पे पहरा दे रही हो। यहाँ मंदिर कई गांवों की कुल देवी भी है। पहले कोई बड़ा फैसला लेना हो, फसल शुरू करनी हो या कोई विपत्ति आए, बिना माता को याद किए कुछ नहीं होता। नवरात्रि या खास मौके पर यहाँ पे देव नृत्य और जगर होते हैं, जिसमें माना जाता है कि देवी अपने लोगों को सीधे संवाद करती है। और आज भी लोगों का मानना है कि जब तक कोटी दुर्गा माता की परंपराओं का सम्मान है, तब तक इस इलाका सुरक्षित है। यहाँ इतिहास किताबों में नहीं बल्कि विश्वास और परंपरा में जिंदा है। दुर्गा माता का मंदिर के अंदर आपको कैप पहन के जाना होता है और यहाँ पे वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। सो हम लोग चलते हैं अंदर और दर्शन करके फिर अब लोग आते हैं। ये दुर्गा टेम्पल और हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से दर्शन कर लिया भगवान जी के। माता का जैसे ही टेम्पल है उसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे भैरव बाबा का भी टेम्पल है। सो
ये पब्लिक लोगों के लिए ओनली फॉर शिवरात्रि में खुला रहता है और ऐसे लोकल्स यहाँ पे आ सकते हैं जो मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं, वो लोग आ सकते हैं यहाँ पे। सो कल्पा के जितने भी पीपल्स, बाकी हम लोग के लिए ओनली फॉर शिवरात्रि खुलता है टेम्पल। माता की टेम्पल में पूजा होने का टाइम होता है 11 बजे सुबह में। यहाँ पे पूजा होता है, तो अभी पूजा का टाइम हो रहा है। सो हम लोग वहीं पर आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल टेम्पल है। हमारा सेकेंड लोकेशन है, यहाँ पे सुसाइड पॉइंट है और ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है और कल्पा में ही है और यहाँ से नीचे बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। मेरे पीछे अभी वैकुंठ द्वार दिखेगा और ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है, लेकिन यहाँ से आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा। बहुत अमेजिंग लग रहा है ये प्लेस। सुसाइड करना है तो सबसे बेस्ट पॉइंट है यहाँ पे सुसाइड पॉइंट, नाम भी बना रखा है और बहुत अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पे इतने तेज मस्त हवा चल रही है और व्यू तो क्या ही कहना। थर्ड लोकेशन जो है हमारा वो है कल्पा मोनेस्ट्री और फोर्ट, तो दोनों बगल में ही है और ये हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट पे है। सो अभी हम लोग चलते हैं एंड एक्सप्लोर करेंगे। कल्पा का बाज़ार किसी शहर जैसा नहीं है। यहाँ ना चमक है, ना धमक है, ना शोर। कल्पा की उन छोटी गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ा धीमा हो गया है। यह गलियाँ छोटी है, लेकिन इन्हीं गलियों में यहाँ के लोगों की ज़िंदगी चलती है। बाकी मठों की तरह यह मठ बड़ा नहीं, लेकिन यहाँ की आस्था बहुत मजबूत और सच्ची है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं और शांति और आत्मविश्वास के साथ मठ में दर्शन करने आते हैं। इस मठ में एक कन्या आश्रम भी है जहाँ बच्चों का ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ रोज भंडारा भी चलता है जो पूरे गांव के लिए एक एकता और सेवा का प्रतीक है। लकड़ी और पत्थर से बने ये मठ सर्दियों की बर्फ, तूफान और आंधियों को देख चुके हैं, फिर भी आज भी इनका प्रभाव उतना ही मजबूत है। कल्पा में देवता को पूज्य नहीं, वे रक्षक और न्याय करने वाले माने जाते हैं। हम इस मठ में खड़े हैं जहाँ हर सांस, हर कदम शांति और सुकून से भरा महसूस होता है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे हर चिंता, हर भय घंटी की मधुर ध्वनि से पिघल गए हो। कल्पा में हिंदू और बुद्ध दोनों संस्कृतियों का गहरा मिश्रण देखने को मिला। पास ही स्थित
हुबुलान मठ, जिसे किन्नौर का सबसे प्राचीन बौद्ध स्थल माना जाता है। साथ ही यहाँ नारायण नागनी टेम्पल, जो लगभग 100 साल पुराना है और लकड़ी की काटकुनी शैली में बना है। यह शैली किन्नौर के पारंपरिक वास्तुकला का जीवित उदाहरण है। टेम्पल में भगवान नारायण, विष्णु और नाग देवी को समर्पित माना जाता है। हर दीवारें और दरवाज़ों पर की गई लकड़ी की नक्काशी किन्नौर की प्राचीन कथाओं का स्थानीय सांस्कृतिक को दर्शाता है। माना जाता है इस स्थान पर पहले भी कई बार मंदिर का पुनः निर्माणित हुआ, क्योंकि समय के साथ लकड़ियां प्राकृतिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। शाम का समय था। कल्पा की ठंडी हवा, धूप की आखिरी गर्माहट बची हुई थी। मंदिर के आंगन में हल्की सी हवा चल रही थी और पहाड़ों के पीछे सूरज का ढलते हुए पूरे मंदिर और उसके आसपास नारंगी, सुनहरी और हल्की गुलाबी रंगों का चादर बिखेर गई। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद इस मंदिर में शाम की आरती में अर्पित कर रही हो। शाम का समय था। कल्पा की ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी और सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने ही वाला था। मंदिर से थोड़े नीचे उतरते ही एक शांत रास्ता दिखाई दिया, जो एक पुराने किले की ओर ले जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा में सनसनाहट और मंदिर की दूर से आती हल्की फुल्की घंटियों की आवाज़। दूर कहीं पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी। पुरानी लकड़ियों और पत्थरों से बनी मोटी दीवारें और ऊपर एक बड़ा सा खड़ा लंबा टावर। किले की लोकेशन भी बहुत कमाल की थी। यहाँ से घाटी, नदी और किन्नौर कैलाश की पर्वत श्रृंखलाएं पूरा पैनोरामिक नज़ारा था। यही वह जगह है जहाँ लोग फोटोज लेने, वाइब कैप्चर करने और थोड़ी देर शांति बटोरने आते हैं। यहाँ एक ऐसी शाम थी जहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बस बैठकर महसूस करना ही काफ़ी था। क्रेविंग हो रहा था, सो हम लोग आ गए यहाँ पे बालाजी चाट भंडार है, वहाँ पे चाट को खाने। और क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग गया था घूमते घूमते, तो बहुत छोटा सा प्यारा सा स्टॉल है। मैं आगे एक्सप्लोर करके एंड आज मैंने अभी एक्सप्लोर किया है। यहाँ पे सुसाइड पॉइंट पे, यहाँ पे मोनेस्ट्री है उसको, और यहाँ पे टेम्पल है, फोर्ट जिसको बोलते हैं वो भी, और यहाँ पे एक दुर्गा माता का टेम्पल है रिकांगपिओ में। सो वहाँ पे भी हम लोग गए थे। फिर आगे अभी हम लोग होटल, अपने होम स्टे, होटल के छत पे आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और अब यहाँ पे मैं मस्त व्यू एंजॉय कर रही हूँ। हाँ। तो उस टाइम पे क्या होता था कि मेरी एक फ्रेंड है, मतलब मेरे गांव से, तो मेरी क्लासमेट थी, मतलब अभी उसकी शादी हुई है,
तो मैं क्या करती थी 6 महीने में उसके घर 6 महीने में मेरे घर। मतलब हम दोनों का ऐसे चलता था कि मैं तेरे घर 2 दिन रही हूँ, अब तू 2 दिन मेरे घर रहेगी। तो 6 महीना उसका और 6 महीना वो मेरे घर। तो ऐसे और तो उसका जो कल्पा मार्केट है उसके नजदीक में है घर। अच्छा, कल्पा मार्केट है जहाँ पे नहीं है वाला, वो, हाँ। हाँ। वहाँ बहुत फॉरेनर्स आते थे, रुकते थे अच्छा। उसके पास। अच्छा, उसके तो आप- घर पे, हाँ। तो आप देखते होंगे वहीं हाँ, पे। तो मैंने देखे हमने फॉरेनर्स वगैरह चले गए। भाई सब अच्छा नहीं होता, महंगी चीज पे नजर रखता है। फिर तभी ऐसे मजाक कर रहे थे वो गांव के लोग ना, उनके गांव जहाँ के मतलब उनके भाई है। अच्छा भाई। हाँ, उनके गांवों के लोग। अभी तो वो भाई ने अपनी बहन को लूटा, अब बहन आएगी राखी में अपने भाई को लूटेगी। तो बहुत है इनकम, बहुत ही ज्यादा। ये तो कोई जैसे गरीब हो ना, इनके दर्शन करने चले जाए, पैसे दे देते हैं सीधे सीधे। हाँ, कौन? कभी तो दुर्गा माता 10,000 देंगे, लाख रुपए, 50,000 दे देते हैं वो। बहुत शक्ति है। बहुत। इवन एक बार क्या हुआ कि एक फैमिली थी, किन्नौर के नहीं है, किन्नौर के बाहर के हैं, ठीक है। तो वो दर्शन करने आए दुर्गा माता के। तो उनके घर में ना शादी थी बेटी की, ठीक है, और ज्वेलरी नहीं थी। दुर्गा माता ने अपनी पूरी ज्वेलरी उतार के उनको दी थी, जो पूरी गोल्ड और सिल्वर की थी। बेसिकली हम यहाँ पूजा करने आए थे ना, तो हम वो दुर्गा माता की पूजा करने के लिए आए थे। तो अब हमें क्या होता है कि हम यहाँ पे है मतलब 24-25 फैमिली है। अब हम उस टाइम तो 2 ही लोग आए थे, अब बहुत बड़ी हो गई है फैमिली। अगर दुर्गा माता कहीं भी जा रहे हैं तो वो हमारे लिए कंपलसरी है कि हमें जाना ही पड़ेगा उनके साथ। हाँ, जब दुर्गा माता कल्पा आता है तो हमें उनके स्वागत के लिए निकलना ही है। बाकी गांव आए चाहे नहीं ना आए, लेकिन हमारे लिए कंपलसरी है कि आपको जाना पड़ेगा, उनका स्वागत करना पड़ेगा। अच्छा। और जो वो मैं बता रही हूँ ना, पुराना घर हमारा कल्पा में जो मंदिर के साथ है, वो भी दुर्गा माता का ही घर है। अच्छा, हम उसको गिरा भी नहीं सकते। अच्छा। हाँ, एक बार हमने बोला था गिराने के लिए, तो उस टाइम तो बलि प्रथा थी। 108 बकरों की बलि के लिए बोला था मैं। हमने सोचा रहने दो, इतनी बलि देने से अच्छा है जब टूटना होगा टूट जाएगा। बकरे की बलि 108। इतनी कौन बलि देगा। वहाँ पे मतलब बलि अभी भी लगती है, ऐसा नहीं है। एक रूम है वहाँ पे जहाँ पे लड़कियां नहीं जाती। वो जब कोरोना आया ना, तो मुझे पता नहीं था वहाँ बलि लगती है, ठीक है। अभी भी बलि लगती है वहाँ पे हर तीसरे साल में। तो जब कोरोना आया उससे 1 साल पहले वहाँ पे पूजा हुई थी, वो बलि वगैरह लगी होगी। तो वो आधा पार्ट वो ना उस टाइम पे मतलब बहुत बड़ा घर था जो हमें यहाँ के लोगों ने बना के दिया था। तो इस हिसाब से क्योंकि पूजा करते थे तो बहुत बड़े उसमें थे। अब जब यहाँ पे जैसे सरान में डायनेस्टी थी उस टाइम पे, राजा वगैरह थे, तो वहाँ हम उसमें राजपुरोहित थे। अब तुम किसी को वहाँ से इनवाइट करके यहाँ पे ला रहे हो, तो तुम्हें सब कुछ देना पड़ेगा, रहने के लिए घर भी देना पड़ेगा, जमीन भी देनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने बहुत बड़ा घर बनाया था, मतलब उस टाइम पे क्या, उसके बाद भी बहुत सालों तक वो कल्पा का सबसे बड़ा घर था। अच्छा। अभी उसका आधा पार्ट टूट गया। तो जब कोरोना आया तो मम्मी ने मुझे एक दिन बोला जा वहां से घास काट के ले आ। अच्छा। तो दीदी की बेटी थी प्रीशा, हम दोनों चले गए। मैं वो जो घास उठाते हैं ना, केल्टा बोलते हैं हमारे उसको, वो लेके मैं चली गई और मैं खेत में ना घास काटने लगी थी। प्रीशा बोलती मासी मैं वीडियो बना लूं, मतलब जा बना ले वीडियो। फिर मुझे याद आया कि एक रूम है जिसमें लड़कियां एंटर नहीं करती, मतलब उस रूम में मत जाइए, तो दरवाजा खोल के तो देख सकती हूँ ना। मतलब हाँ, दरवाजा खोल के देखा है। वो वीडियो बनाते बनाते उस रूम का दरवाजा खोला उसने और वीडियो बनाने लगी। वो बोलती यार मासी को सर दिख रहा है इसमें। इतना डर गए ना उस दिन हम कि मतलब ये सर कहाँ से आया। मासी इसमें सर है। मतलब क्या बोल रही है, तो किसका पता नहीं, कुछ सर जैसा दिख रहा है मुझे। तो वो बकरे वो बलि लगी थी ना, तो सर वहीं पे छोड़ा जाता है उसका। हाँ, तो मैं गई, हमने लाइट ऑन की तो वो सर दिख रहा है। मैं इतना ज्यादा डर गई कि ये कहाँ से आया। मैंने बोला चल चल बहुत काटा मैंने घास, चल निकलते हैं यहाँ से। पहले तो मुझे लगा मैं घर पे मम्मी को बोलूंगी तो डांट पड़ेगी, बोले ही नहीं मैंने बहुत देर तक। उसके बाद तो क्या रात में नींद ही नहीं दिमाग पे चढ़ गया, दिमाग में वो चल रहा है कंटिन्यू। मैं उठ के आ गई मम्मी को जगह, मैंने मम्मी था क्या था, मेरा सर था वो कुछ। मम्मी बोलती पिछले साल बलि लगी थी उसका सर था वो। तब जाके नींद आई मुझे।
वो पूरे टाइम वो दिमाग में घूम रहा है कि ऐसे वो कैसे हो गया? क्या था। हाँ ये हो जाता है, किसी के साथ भी हो जाएगा, क्या था। अब मुझे लगा ना कि कोई रहता तो है नहीं वहाँ पे, तो सर सही से बात है, सही बात है, किसी को भी लगेगा ना। ओके सो अब हम लोग चेकआउट कर रहे हैं। अभी मैं छत पे आई थी यहाँ पे एक्सप्लोर करने, तो हम लोग कल्पा से निकल रहे हैं एंड हम लोग जाएंगे चितकुल को। सो चितकुल हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे डायरेक्टली, हम लोग एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे सांगला और अक्षम। तो रात में पहुँचेंगे तो हमारा स्टे चितकुल में है एंड कल का पूरा एक्सप्लोर करेंगे चितकुल, एंड स्टे भी कल चितकुल में ही है। बाय बाय। अगेन हम लोग कैफ़े में आ गए। सो यहाँ पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, कॉफ़ी पियेंगे एंड देन हम लोग फिर जाएंगे चितकुल के लिए।